हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक। तो देखो, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक है। तो सब्सिडरी बुक में कौन सा स्पेशल पर्पस, जो कुछ खास पर्पस के लिए अलग बुक बनाए जाएंगे, उसको बोला गया है स्पेशल पर्पस के लिए। ठीक है। तो बेसिकली ये होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो, जो मेनली ट्रांजेक्शन होती है वो दो टाइप की होती है, या तो कैश ट्रांजेक्शन या फिर नॉन कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है। कोई भी सामान को खरीदा या बेचा गया है तो हो सकता है कैश में या फिर नॉन कैश में। ठीक है। कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है तो कैश वाली हो सकती है या नॉन कैश वाली। ठीक है। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में कैश बुक में सीख रखा है कि जितने भी कैश वाली ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है, जितने भी कैश वाली ट्रांजेक्शन होती है उसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है जी? कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। एज सिंपल, कैश वाली ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई। तो बाकी नॉन कैश वाली ट्रांजेक्शन कहाँ लिखे है? नॉन कैश वाली ट्रांजेक्शन, नॉन कैश वाले ट्रांजेक्शन में क्रेडिट ट्रांजेक्शन आ जाएंगे, उधार वाली सारी ट्रांजेक्शन और अदर ट्रांजेक्शन। अदर ट्रांजेक्शन बैड डेट हो गए, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड इनकम, एडवांस वाली चीज़ें, तो ये सब अदर में आ जाती है। ठीक है। तो जब कैश वाली चीज़ यहाँ लिखी लिखी गई तो कैश वाली चीज़ यहाँ रिकॉर्ड हो गई, तो क्रेडिट वाली और अदर या फिर बोले तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन को कहाँ लिखे? तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अदर बुक बनाया गया है। ठीक है। तो ये सब जो अदर ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इसमें भी वैरायटी ऑफ ट्रांजेक्शन है। जैसे कि देखो यहाँ पे, अगर हमने सामान खरीदा है क्रेडिट में, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, ठीक है, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, तो उसको कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, उसको कहाँ लिखेंगे? ये सारी किसके रिलेटेड है जी? गुड्स से रिलेटेड है। ओके। जितने भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुई है रिलेटेड टू गुड्स, जैसे कि क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, और जो गुड्स हमने क्रेडिट परचेस किया था उसको मैंने रिटर्न कर दी तो परचेस रिटर्न हो गई, और जो गुड्स मैंने क्रेडिट में सेल करी थी वो रिटर्न होकर आ गई तो सेल्स रिटर्न। तो ये सबको कहाँ लिखेंगे? तो इन सब के लिए अलग सेपरेट बुक बनाया गया है। जैसे कि क्रेडिट परचेस को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा बुक जी? परचेस बुक। कौन सा बुक? परचेस बुक। ठीक है। अगर क्रेडिट सेल हो गई है तो कौन सा बुक? तो सिंपल सेल्स बुक। ठीक है। एंड परचेस रिटर्न अगर हमने की है तो नाम से सजेस्ट कर रहा है, परचेस रिटर्न बुक, परचेस रिटर्न बुक। ठीक है। एंड देन अगर सेल्स रिटर्न हुई है तो हमने सेल करी थी क्रेडिट में, अगर वो रिटर्न होके आ गई तो सेल्स रिटर्न बुक। ओके। सेल्स रिटर्न बुक। तो ये सब जो बुक्स बनाई गई है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड टू गुड्स। ओके। एंड देन अदर ट्रांजेक्शन हो गई, क्रेडिट वाले हो गई और गुड्स वाले हो गए, और अदर क्रेडिट ट्रांजेक्शन उधार वाले या फिर बैड डेट वाली, ठीक है, प्रीपेड एडवांस वाली चीज़ें, तो उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर जस्ट अ जर्नल एंट्री एंड नथिंग मोर। ठीक है। जर्नल प्रॉपर क्या है? जस्ट अ जर्नल एंट्री, जो हमने पहले ऑलरेडी सीख रखी है। जैसे कि क्रेडिट परचेस ऑफ एसेट, अगर एसेट या फिर सेल करी हमने क्रेडिट में एसेट को, तो उस केस में जो एंट्री करी जाएगी वो जर्नल प्रॉपर में करी जाएगी, यानी कि जर्नल एंट्रीज की जाएगी। ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, बैड डेट एंट्री, रेक्टिफिकेशन की एंट्री और वेरियस अदर एंट्रीज होती है। जो वो सब जो बाकी चीज़ें रह गई हैं वो सबको जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये रही रिलेटेड टू स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक में अदर कौन कौन सी बुक आएंगे, और बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल बुक भी होता है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है फिलहाल। तो इस पूरे चैप्टर में स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक में हमें टोटली क्या सीखना है जी? परचेस बुक, सेल्स बुक कैसे बनाते हैं, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर। ठीक है। ये बेसिकली 5 बुक हमें सीखनी है। ठीक है। कैश बुक हमने ऑलरेडी सीख रखी है सारी कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। अब क्रेडिट और नॉन कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए ये सब बुक। तो आज बात करने वाले हैं क्रेडिट परचेस के लिए परचेस बुक कैसे बनता है। ओके। परचेस बुक को कैसे बनाएंगे? तो लुक एट हियर, ये परचेस बुक। परचेस बुक का और क्या नाम है जी? इनवॉइस बुक या फिर परचेस डे बुक। ठीक है। परचेस बुक को इनवॉइस बुक, जैसे कि एक इंसान के 2 या 3 नेम होते हैं, ठीक है, घर का अलग नाम, स्कूल का अलग नाम, ठीक है, तो उसी टाइप से परचेस बुक का भी अलग नाम है, इनवॉइस बुक या परचेस डे बुक। ओके। अब परचेस बुक बनाने का बेसिक सिंपल सा रूल क्या है उसको देख लो। ठीक है। क्योंकि ये बहुत आसान है, कोई इसमें कुछ खास है ही नहीं है। देखो, ऑल क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। सारे क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, गुड्स के अलावा, जैसे मैं अगर क्लोथिंग में डील करता हूँ, ठीक है, मेरी दुकान है क्लोथ की, कपड़े बेचने की, अगर मैं फर्नीचर खरीदता हूँ तो उसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा, और अगर मैं कपड़ा खरीदता हूँ वो भी किस में? क्रेडिट में, उधार में, तो मैं रिकॉर्ड करूँगा परचेस बुक में। अगर मैंने कैश में खरीदी तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएंगी, सिंपल है। और दूसरा, अगर ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में दे रखा है तो उसको डिडक्ट कर देना है सबसे पहले, उसके बाद जो जीएसटी है उसको ऐड कर देना है। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे प्राइस में से, उसमें फिर जीएसटी को ऐड करेंगे। ओके।
देन एक्सपेंस ऑन परचेस, अगर कोई एक्सपेंस हो जाता है जैसे कि फ्रेट, कैरीज, कार्टेज एक्सेट्रा, तो उसमें रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, परचेस बुक में सिंपल क्या कर देना है, एंट्री पास करके छोड़ दो, सफिशियंट है। ठीक है, तो ये रही रिलेटेड टू परचेस बुक का बेसिक थ्योरी। अब फॉर्मेट देख लो क्या है परचेस बुक का। तो सब परचेस बुक का सिंपल सा फॉर्मेट, ये डेट किस दिन परचेस हुई है, पर्टिकुलर, ठीक है, कहाँ से परचेस किया है, किस दुकान से, उस दुकान का नाम आएगा और क्या क्या परचेस करी है वो सारी चीज़ें। ठीक है, और देन इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर मतलब वो बिल। ठीक है, परचेस करते हो सामान तो बिल लेते हो ना, तो वो बिल। देन लेजर फोलियो, देन डिटेल्स, इसमें अमाउंट का डिटेल रहेगा। ठीक है, एंड देन परचेस, नेट परचेस कितनी हुई है, फिर जीएसटी। अब परचेस के साथ हमेशा इनपुट लगती है, तो इनपुट सी जीएसटी और इनपुट एस जीएसटी और इनपुट आई जीएसटी, देन टोटल। अब देखो इनपुट जी सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी कहाँ लगता है, तो जो इनपुट सी जीएसटी और एस जीएसटी है ना, वो जब एक ही स्टेट के अंदर में काम होता है, ठीक है, विद इन द सेम स्टेट, ये कहाँ लगेगा जी, विद इन द सेम स्टेट। ठीक है, और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान खरीदी या बेची जाएंगे, ठीक है, तो उस केस में हमें आईजीएसटी का उपयोग करना है। ओके, ये हो गया विद इन द, ये हो गया विद इन टू स्टेट्स। ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए आईजीएसटी और विद इन द सेम स्टेट सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड देन टोटल। ठीक है, तो ये रहा रिलेटेड टू फॉर्मेट बेसिक। ये रहा परचेस बुक सिंपल, इसका रूल दो ही याद रखना बेसिक, ये सारे क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करना है और ट्रेड डिस्काउंट को पहले माइनस करना है एंड देन जीएसटी को ऐड कर देना है, सिंपल। अब इस परचेस बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमने ऑलरेडी फॉर्मेट बना रखा है परचेस बुक का, जिसमें डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फॉर डिटेल, परचेस और इधर जीएसटी वाला कॉलम है, देन टोटल। ठीक है, अब लुक एट क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्या बोला गया है कि इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेस बुक ऑफ सुपीरियर क्लोथ हाउस। ठीक है, ये इसका पता चल गया हमें कि ये जो बिजनेस है वो किस में कर रहा है जी, क्लोथ में कर रहा है। ठीक है, तो क्लोथ वाली सारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, बेसिक रूल को याद रखे रहना माइंड में। और ये कहाँ का है, न्यू दिल्ली का है। ठीक है, एज्यूमिंग सी जी एस टी 2.5% एंड एस जी एस टी 2.5%। ठीक है, सी जी एस टी और एस जी एस टी लगाना है 2.55%। एंड देन 2018 की ट्रांजेक्शन हो रही अप्रैल की, तो डेट में सबसे पहले क्या लिख लेंगे जी, 2018 अप्रैल। अप्रैल कब की ट्रांजेक्शन, 4 की। ठीक है, तो अप्रैल 4। अब इसमें देखो बेसिक हुआ क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि परचेस फ्रॉम राधा कृष्णा एंड सन्स न्यू दिल्ली, राधा कृष्णा एंड सन्स से न्यू दिल्ली से परचेस किया है, वाइड इनवॉइस नंबर 305। देखो जी, क्या बिजनेस में कहीं ये शो नहीं कर रहा है, बिजनेस के नाम में कहीं ये शो नहीं कर रहा है कि भैया किस चीज़ से रिलेटेड, लेकिन हमें डिटेल से पता चलेगी कि ये क्लोथ से रिलेटेड सामान खरीदा है या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड। तो यहाँ 100 मीटर कॉटन क्लोथ और 80 मीटर उलन क्लोथ, मतलब क्लियर है कि ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी। क्यों, क्योंकि ये तो रिलेटेड है क्लोथ से रिलेटेड और हम लोग क्लोथ में डीलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको रिकॉर्ड करी जाएंगी। परचेस की है राधा कृष्णा ट्रेडर से, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा जी, राधा कृष्णा ट्रेडर एंड सन्स डायरेक्टली लिखो यहाँ पर पर्टिकुलर में उसका नाम। ठीक है, राधा कृष्णा ट्रेडर्स एंड सन्स, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली ये लिख दिए। ठीक है, एंड इसका फिर डिटेल लिखो कि 100 मीटर, इसमें 100 मीटर क्या खरीदे, कॉटन क्लॉथ। ठीक है, आप लोग पूरा लिख लेना, कॉटन क्लॉथ। ठीक है, एट द रेट 200 पर मीटर। ठीक है, 100 मीटर कॉटन क्लॉथ 200 पर मीटर हो गया। तो और 80 मीटर क्या है, वुलन क्लॉथ, 80 मीटर वुलन क्लॉथ एट द रेट 500 ईच पर मीटर, 500 पर मीटर। ठीक है, तो इसका हो तो कितना जाता है, 100 इंटू 200, 100 मीटर खरीदा है कॉटन क्लॉथ, 100 इंटू और 1 मीटर का कितना है जी, 200। तो 200 यानी कि 20,000 का ये कॉटन क्लॉथ हो गया। तो इनवॉइस नंबर दे रखा है या इनवॉइस नंबर 305, तो इनवॉइस नंबर में हमें लिख देना है 305। ओके, एंड देन इसका कॉटन क्लॉथ का अमाउंट कितना होगा, हो गया जी 20,000। तो 20,000 हम यहाँ डिटेल में लिख देंगे इसके सामने 20,000। एंड देन ये 80 मीटर उलन क्लॉथ, तो 80 इंटू 1 मीटर का कितना 500, तो ये हो जाएगा 40,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40,000। तो ये रही टोटल कितनी खरीदी हो गई, 60,000 की। अब इसमें से सबसे पहले क्या माइनस करना है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट कितना, 20% बोला है ना, तो ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो 60,000 टोटल खरीदा है, तो 60,000 इंटू 20%। ठीक है, तो 20% कितना, 12,000। तो इसमें से 12,000 अगर लेस कर दूं मैं तो बचता कितना है, 60,000 में से 12,000 लेस करोगे 48। देन 48 में ऐड करना है क्या, बोला है ऊपर में सी जी एस टी, एस जी एस टी। तो सी जी एस टी में कौन सा इनपुट, ठीक है,
इनपुट लिख रहे हैं, इनपुट CGST कितना 2.5% एंड इनपुट SGST 2.5%। ओके, अब 48,000 का 2.5% कितना हो जाएगा? 48,000 इंटू 2.5% इट बिकम्स 1200। कितना? 1200। तो ये हो गया 1200, ये हो गया 1200, मतलब 1200 इनपुट CGST, 1200 इनपुट SGST। ओके, देन इसको अब टोटल ऐड कर लेते हैं। तो 48,000 और 12,1200 नहीं, तो ये लुकेट हियर 48,000 प्लस कर लेंगे 1200 प्लस कर लेंगे 1200, इट बिकम 50,400। ठीक है, 50,400। तो ये रहा बेसिक सा ये पहला ट्रांजेक्शन की एंट्री। अब इसको क्या करना है पता है? इसको बहुत सिंपल, इसको यहाँ पे क्लोज करो। देन अब परचेस में नेट परचेस हमने कितने की है भैया? नेट परचेस हमेशा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाला अमाउंट। हमने 40 और 20 60,000 का खरीदा, जिसमें से हमें डिस्काउंट मिला 12,000 का, तो हमने नेट 48,000 का खरीदा ना, तो परचेस में लिखना 48,000 का, और जीएसटी वाला अमाउंट को जीएसटी में लिखना। तो 12,1200 जीएसटी है, तो जीएसटी में 12,1200। ठीक है, IGST तो कुछ हुआ नहीं इसलिए खाली। और टोटल हमने कितना का खरीदा पूरा, तो टोटल हमारी ये वाला अमाउंट 50,400। ठीक है, तो 50,400 ये टोटल हो गया। ओके, एंड देन अब क्या करना है? ये पहला ट्रांजेक्शन की एंट्री हो गई। अब सेकंड ट्रांजेक्शन की एंट्री करनी है। तो सेकंड ट्रांजेक्शन कब हुई है और क्रेडिट में हुई है कि नहीं वो देखो। तो परचेस फ्रॉम रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी कानपुर यूपी से। अब देखो हम रहते हैं दिल्ली में और खरीद रहे हैं यूपी से, मतलब स्टेट चेंज हो गया ना, तो अब कौन सा लगेगा जी? IGST लगेगा। ओके, अब लगेगा IGST, और IGST कितना लगेगा? देखो CGST SGST 2.5% है, तो IGST में दोनों कंबाइन हो जाता है। IGST में दोनों क्या कर दो? कंबाइन कर दो। 2.5% की टोटल 5% IGST हो जाएगा। ओके, एंड देन तो इसमें सिल्क क्लोथ खरीदा है, मतलब ये भी वही क्लोथिंग से रिलेटेड है, तो हमें एंट्री करने हैं, यानी कि ये कब होगा जी? अप्रैल 12 के ट्रांजेक्शन किससे? रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी कानपुर। तो इसको लिख लो पूरा, रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी कानपुर। ठीक है, पूरा लिख लेना यूपी। ओके, और ये 50 मीटर सिल्क क्लॉथ, 50 मीटर सिल्क क्लॉथ एट द रेट 600 पर मीटर, 600 पर मीटर, एंड 40 मीटर कॉटन क्लॉथ, 40 मीटर कॉटन क्लॉथ एट द रेट कितना? 250 पर मीटर। ठीक है, एंड ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है 10%, इसमें 10%। तो इस पहले 50 मीटर 600 पर मीटर के हिसाब से, तो 50 मीटर खरीदा है और 1 मीटर कितना? 600 रुपये, तो 600 यानी कि ये 30,000 का हो जाएगा। तो 30,000 का तो ये हमारा रहा ये सिल्क क्लॉथ। एंड देन कॉटन क्लॉथ कितना? 40 मीटर खरीदा है, 40 मीटर इंटू 1 मीटर का 250, तो ये हो जाएगा 10,000। तो 10,000 और टोटल हो गया कितना जी? 30 और 10 40,000 का खरीदा यूपी से, कानपुर से। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट कितना? 10%। तो 40,000 का 10% 4,000, एज यू ऑल नो। तो उसके बाद ये हो जाएगा नेट परचेस हमारे कितना आ गया? 36,000। एंड ऐड करने लेंगे इसमें IGST, वो भी कौन सा? इनपुट IGST। इनपुट IGST कितना? 5%। जब IGST लगेगा तो दोनों को कंबाइन कर देना है, CGST और SGST दोनों को क्या कर देना है? कंबाइन कर देना है। तो 36,000 का 5% कितना हो जाएगा? 36,000 इंटू 5% इट बिकम्स 1,800। तो 1,800 तो लग गया GST भैया। अब कुछ नहीं करना है, अब GST को ऐड करके लिख लो 36 और एक 37,800। ठीक है, 37,800 ये हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, बाइफर्केशन कर देना है सबको अलग अलग। तो बाइफर्केशन कैसे करेंगे? इसको पहले क्लोज करो। परचेस में कितना? नेट परचेस ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद नेट परचेस हम कितना किए? 36,000 का। उसके बाद इसमें CGST SGST डायरेक्टली IGST लगा है, यहाँ पे IGST वो भी कितना? 1,800। ठीक है, तो 1,800 IGST वाले में लिखो। एंड देन टोटल ये है ना, तो टोटल कॉलम में टोटल लिख देना है, ये टोटल पूरा 37,800, 37,800। ओके, ये रही सेकेंड ट्रांजेक्शन की एंट्री। बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो नाम लिख लो, कहाँ से खरीदे हैं, क्या खरीदा है उसका डिटेल लिखो। उसके बाद अमाउंट में टोटल करके ट्रेड डिस्काउंट को सबसे पहले माइनस करना है, उसके बाद GST को ऐड कर देना है। एंड देन 12 को देखो, परचेस फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर। अब हम लोग डीलिंग कर रहे हैं क्लोथिंग में, अब खरीद रहे हैं फर्नीचर, तो भैया परचेस बुक में हमारा रूल ब्रेक हो गया। क्या? कि गुड्स हमें रिकॉर्ड करनी है, लेकिन यहाँ तो गुड्स है ही नहीं है भैया, हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो हमारे लिए गुड्स तो हुआ नहीं, तो उस केस में हम परचेस बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके,
तो चेयर और ये फर्नीचर का खरीदा है जो भी है ये नहीं रिकॉर्ड करेंगे। उसमें परचेज फ्रॉम हरि ओम एंड सन्स गुजरात, वॉइड इनवॉइस नंबर। अच्छा, इनवॉइस नंबर हमने सेकंड ट्रांजैक्शन का छोड़ दिया है, इनवॉइस नंबर 240, तो इनवॉइस नंबर में लिख लो 240। उसके बाद अब 25 को देखोगे तो इनवॉइस नंबर, अच्छा ये भी विलन क्लॉथ और मीटर क्लॉथ को मतलब क्लॉथ ही खरीदा है, तो हमें रिकॉर्ड करनी है अप्रैल 25 की ट्रांजेक्शन, तो इसको रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। अप्रैल 25 ये परचेज फ्रॉम हरि ओम, ठीक है, ये हरि ओम एंड सन्स, ठीक है, कहाँ, गुजरात। ये देखो गुजरात है, हम लोग रहते हैं दिल्ली में और ये है गुजरात, मतलब यहाँ भी कौन सा जीएसटी, कौन सा जीएसटी भैया, IGST मैन, IGST, ओके। देन क्या करना है जी, अब डिटेल लिखो। 100 मीटर क्या, उलन क्लॉथ, ठीक है, उलन क्लॉथ कितना, एट द रेट, अच्छा 100 मीटर एट द रेट 600 पर मीटर। उसके बाद बस एक ही चीज़ खरीदा है। उसके बाद नीचे लिखा है ट्रेड डिस्काउंट इज 15% एंड फ्रेट चार्जेस पेबल आर 300। तो फ्रेट चार्जेस वगैरह जो भी है एक्सपेंसेस उसको हमें यहाँ रिकॉर्ड नहीं करना है अलग से, उसके लिए अलग एंट्री पास कर देना है, ठीक है। तो बस इसी की एंट्री होगी। तो 100 मीटर इंटू 6, तो 100 मीटर और 1 मीटर का 600, तो 600 1 मीटर का, और 100 मीटर के लिए 60,000 हो गया। तो माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट कितना, 15%। तो अगर 60,000 का 15% निकालूँ, 60,000 इंटू 15 × 60, ओ माई गॉड ये कहाँ हो गया, 60,000 इंटू 15%, यानी कि 9,000, ओके। सो 9,000 यहाँ से माइनस कर लो, तो ये नेट परचेस कितना निकल के आ जाएगा, 51,000। देन ऐड कर लेना है क्या, इनपुट, कौन सा जीएसटी, IGST, क्योंकि स्टेट चेंज है दिल्ली से गुजरात, वो भी कितना 5% लगेगा ना, IGST 5%। अब 9,000 9 था, वो ये देखो कितना 51,000 का नेट परचेस आ गया, 51,000 का 5% कितना हो जाएगा, 2,200 नहीं 2,550, ठीक है। तो 2,550 ऐड करने के बाद ये हमारे कितना निकल के आ जाएगा, तो 51,000 ऐड कर लेंगे 2,550 है ना, तो ये निकल के आ जाएगा कितना, 53,550, 53,550, ओके। अब इसको टोटल में वाले में लिख देना है, मतलब कि पूरा बाइफर्केशन कर देना है। हम नेट परचेस कितने की, 60,000 खरीदे थे, ट्रेड डिस्काउंट 15% लेस करने के बाद 51,000, एंड देन ये तो खाली रहेगा, जीएसटी तो है ही नहीं है, मतलब कि जीएसटी IGST है, तो IGST में कितना 2550, और टोटल कर देना है 53,550। अब लास्ट काम क्या बचा है कि इसका टोटल करना है सबका, इसका टोटल करने की कोई जरूरत नहीं है मेन वाले कॉलम का। ये परचेज का टोटल 48, 36 और 51,000 का टोटल कर देता हूँ फटाफट, देखो 48,000 प्लस 36 और 51, 36,000 देन 51,000, इट बिकम्स 1,35,000, ओके। तो 1,35,000 ये हमारा टोटल, और इसका तो 1,200 और ये 1,200, इनपुट CGST, इनपुट AGST और इनपुट IGST का 1,800 और 2,500 50, तो 1,800 देन ऐड करेंगे 2,550, इट बिकम्स 4,350, और इसका टोटल 50,400, मतलब इन सब का टोटल अगर कर दिया जाए लुक एट यार, 50,400 ऐड कर लेंगे 37,800, देन ऐड कर लेंगे 53,550, 1,41,750, 141,750, ओके। तो ये हमें टोटल कर देना है, और बेसिक कुछ है नहीं इसमें। तो ये है रिलेटेड टू परचेज बुक, सिंपल परचेज बुक में सारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करना है एंड नथिंग मोर। और रिलेटेड टू गुड्स अगर है तो ही, अगर कुछ अदर में परचेज किया है तो नहीं रिकॉर्ड करना है, ठीक है, बात क्लियर है। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विथ सेल्स बुक, सो टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।